हमारे साथ बने रहिए, मैथ्स आसान हो जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे 11th ग्रेड का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होती क्या है? अगर हम हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर कोई भी एक लाइन इस तरह से कट करती है तो ये स्ट्रेट लाइन कहलाती है। एक सीधी रेखा, सीधी लाइन, लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। हमने पढ़ी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th और 10th ग्रेड में। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वन वेरिएबल हमने पढ़ तो लिया 9th में 10th में, पर वो आया कहां से, उसकी ओरिजिन कहां से हुई, कैसे बनती हैं वो इक्वेशंस, कैसे बनती हैं लीनियर इक्वेशन, ये हम समझेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो स्ट्रेट लाइन एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर आप समझ सकते हो कि वो इक्वेशंस कैसे फॉर्म हुई, क्या उनकी फॉर्मेशन थी, कैसे हमने उनको बनाया। तो अगर हमारे पास इस तरह से एक लाइन है, वो एक थीटा एंगल बनाती है, और इस तरह से एक लाइन है, वो इस तरह से, दिस इज एक्यूट एंगल। एज यू कैन सी एंगल 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो अगर हम बात करते हैं थीटा की, तो थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, वी कैन से दैट। तो अगर हम लिखें थीटा, थीटा इज व्हाट, स्लोप। क्या उसकी स्लोप है, कितना झुकी हुई है वो, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द इक्वेशन। नाउ दिस इज कॉल्ड m थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर आपको स्लोप फाइंड करना है, एंगल गिवन है, m इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सपोज करो, अगर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री, तो स्लोप हो जाएगी हमारी tan 30, दैट इज 1/√3। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं अगर थीटा हमें गिवन है। और स्लोप अगर हमें फाइंड करनी है, अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, सपोज आपको अगर गिवन है 2 पॉइंट्स x1 एंड y1 एंड x2 y2, आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये भी एक फॉर्मूला है स्लोप फाइंड करने के लिए, और एक ये फॉर्मूला है स्लोप फाइंड करने के लिए। अगर तो ये फॉर्मूला था स्लोप फाइंड करने के लिए। अगर हमें m थीटा गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब बात आ जाती है, स्लोप हमने फाइंड कर ली, फिर हमारे 2 कंडीशंस बनती हैं कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगी या दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होंगी। तो इसकी हम चेक कैसे करते हैं, इसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है। अगर इस लाइन की स्लोप है m1, इस लाइन की स्लोप है m2, ऐसे ही m1 एंड m2 है, तो इसका क्या रिलेशन होगा? नंबर 1, अगर m1 m2 के इक्वल आ जाती है, मींस दोनों का अगर थीटा इक्वल है तो स्लोप इक्वल होगी, तो लाइंस क्या होंगी हमारी? पैरेलल लाइंस होंगी। समझने वाली बात है। अगर 2 लाइंस की स्लोप इक्वल है तो वो लाइंस पैरेलल होंगी। अगर हम बात करते हैं इस केस में, सेकंड केस, जो कि हमने आपको प्रीवियस शॉर्ट्स के अंदर भी समझाया था कि स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, तो हम बात करते हैं इसकी। अगर हमारे पास स्लोप का मल्टीप्लिकेशन m1 m2 इक्वल टू -1 आ जाता है तो लाइंस हमारी होंगी परपेंडिकुलर। इस केस में अगर आपको m1 फाइंड करना है, m2 गिवन है, दैट y1/m2 इस तरह से फाइंड कर सकते हो। सिमिलर वे में आप m2 फाइंड कर सकते हो। आपको एक लाइन की स्लोप गिवन है तो दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ, अगर वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, इसके थ्रू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि क्या हमारे पास इक्वेशन होंगी और किस तरह से हम स्लोप फाइंड करेंगे। अभी हमने सीखा स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। अब उसके बेस पर ही हम लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल, कुछ हमारी एप्लीकेशंस हैं, लाइक प्रॉब्लम्स हैं कि हम किस तरह से स्लोप फाइंड करेंगे अगर हमें एंगल गिवन है और 2 पॉइंट्स गिवन है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन की। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, और हमें फाइंड करनी है स्लोप। तो हमने आपको बताया था फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर tan 30, तो स्लोप आ जाती है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, स्लोप आ गई हमारी ये। और अगर सेकंड केस की बात करते हैं तो थीटा में गिवन है 45 डिग्री, इसमें इट मींस m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो स्लोप आ जाती है 1। इन थर्ड केस हमें पॉइंट गिवन है 2, 1,2 एंड 3,4, और हमें स्लोप फाइंड करनी है। हमने आपको बताया था कि अगर हमें स्लोप फाइंड करनी है, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, देन फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इट मींस आप इसको x1 y1 लेट कर लो, इसको x2 y2 लेट कर लो। अब वैल्यूज हमें पुट करनी है, m इज व्हाट, 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, दैट इज 2 डिवाइड बाय 2, स्लोप इज 1। तो यहाँ पे स्लोप आ जाती है आपकी 1 अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो अभी हमने सीखा कि स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, और अब जब हमें स्लोप फाइंड करना आ चुका है तो हम आगे फाइंड करेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या अप्रोचेस होती हैं, वो सॉल्व करेंगे।
नाउ वी विल डिस्कस सम मोर टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कैसे हम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, अलग अलग अप्रोच है। तो अगर हमें 1 पॉइंट और 1 स्लोप गिवन है तो अलग फॉर्मूला है हमारे पास। अगर हमारे 2 पॉइंट्स गिवन है, ओनली 2 पॉइंट्स आर गिवन, देन स्लोप निकालना हमने आपको सिखाया था और इक्वेशन निकालनी हम आपको सिखाएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन होती है, फिर नॉर्मल फॉर्म होती है। तो ये होती कैसे है, सपोज करो आपको 1.1 स्लोप लाइक x1 y1 गिवन है और m गिवन है। इन दिस केस आपको x1 y1 गिवन है एंड x2 y2 गिवन है। इन दिस फॉर्म इंटरसेप्ट है आपके a और b गिवन है। और इस तरह से हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सी हमने एक पॉइंट इसमें पुट किया और स्लोप पुट कर दी। इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बात करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म की, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये एक फॉर्म है जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारी जो फॉर्म है वो है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, कि वो x एक्स के ऊपर कितना इंटरसेप्ट कट करता है और y एक्स के ऊपर कितना इंटरसेप्ट कट करता है। सपोज उसने x एक्स के ऊपर इंटरसेप्ट कट किया a और y के ऊपर कट किया b, तो हमारी इक्वेशन बनेगी x डिवाइड बाय a प्लस y डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। और बात करते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। इसका दूसरा नाम परपेंडिकुलर फॉर्म भी है। तो इसका फॉर्मूला है हमारा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। और अब हम समझेंगे कि हमें किस तरह से हम इनको अप्लाई करेंगे, किस तरह से हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन की अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। सपोज एक स्ट्रेट लाइन ये है आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो वो कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए हमारा फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसके थ्रू आप किन्हीं भी दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो। और अगर आपको याद हो कि अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी, इसके लिए भी हमारे पास हमने आपको पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। अब हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि कैसे वो फॉर्मूलेज आए थे कि लाइन अगर पैरेलल होंगी तो m1 इज इक्वल टू m2, अगर लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो m1 m2 इक्वल टू -1। कैसे आया, तो वो देखने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर आप ध्यान से देखो, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल क्या होता है 0 डिग्री। तो अगर हम बात करते हैं tan 0, अगर मान लो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल, एंगल इज 0 डिग्री, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारा खत्म हो जाता है। तो हमारा पास आया m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, m1 इज इक्वल टू m2। तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो हमने फॉर्मूला प्रूव कर दिया, m1 इज इक्वल टू m2 होता है। तो अब हम बात करते हैं अगर हमारी दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मींस एंगल बनाती है 90 डिग्री, उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे कि क्या रिलेशनशिप होगी इनकी, दैट इज tan 90 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। अब आप मुझे बताइए कि tan 90 की वैल्यू कितनी होती है। tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, इनफिनिटी यू कैन से, तो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब हम उसको क्या लिखेंगे, बताओ नॉट डिफाइंड को हम क्या लिखेंगे, 1/0 को वी कैन राइट m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो हमने ये कंडीशन भी प्रूव कर दी कि अगर हमारी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी, और अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो हमारा फॉर्मूला होगा m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो अब हम बात करते हैं अगर हमारी दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मींस एंगल बनाती है 90 डिग्री, उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे कि क्या रिलेशनशिप होगी इनकी, दैट इज tan 90 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। अब आप मुझे ये बताइए कि tan 90 की वैल्यू कितनी होती है। tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, इनफिनिटी यू कैन से, तो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब हम उसको क्या लिखेंगे, बताओ नॉट डिफाइंड को हम क्या लिखेंगे, 1/0 को वी कैन राइट m1 माइनस
m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो हमने ये कंडीशन भी प्रूव कर दी कि अगर हमारी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी, और अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो हमारा फॉर्मूला होगा m1 m2 इज इक्वल टू -1।